जय श्री राधे। आज हम भगवान श्री रामानुज के बारे में कुछ जानकारी आपको बताएंगे। भगवान रामानुज जन्म से ही प्रखर विद्वान थे। ये भगवान शेष जी, जो भगवान वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण के सेवा में दिन रात रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हीं को बिस्तर बनाकर भगवान शयन करते हैं क्षीर सागर में। जिन्होंने द्वापर में बलराम जी बनकर भगवान की सेवा की कृष्णावतार में, उससे पहले त्रेता में लक्ष्मण जी बनकर परछाई की तरह भगवान राम की सेवा किया। वही शेष जी कलयुग में हम सामान्य रूप से पतित जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान रामानुज के रूप में अवतार लिए। प्रारंभ की शिक्षा दीक्षा भगवान रामानुज की यादव प्रकाश जी उस समय के परम विद्वान थे, उनके सानिध्य में हुई। प्रथम शिक्षा गुरु भगवान रामानुज के यादव प्रकाश जी ही थे। वे जिस विद्यालय के कुलपति थे, उसी में शिष्य रूप से गुरुदेव भगवान श्री रामानुज शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु थोड़े ही दिनों में भगवान विष्णु के प्रभाव को, विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद के अंतर को जिस तरह से यादव प्रकाश जी निरूपित करते थे, वह निरूपण गुरुदेव भगवान श्री रामानुज को खटकने लगी। अर्थात भगवान रामानुज के निरूपण में और उनके गुरु यादव प्रकाश जी के निरूपण में बड़ा अंतर था। तो एक दो बार कक्षा में जब पढ़ाई का समय चल रहा था, तो उनकी बात बड़ी नम्रता और धैर्य से भगवान रामानुज ने काट कर अपनी बात कही, किंतु यादव प्रकाश जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। साधारण तरीके से सरल शब्दों में समझाएं तो यादव प्रकाश जी कहते थे कि जीव और ईश्वर दोनों बराबर है। जीव ईश्वर का ही अंश है और अधिक तपस्या, अधिक भगवान नाम जप कर जीव भी ईश्वर कोटि का समर्थ बन सकता है। अर्थात जीव भी ईश्वर बन सकता है। किंतु भगवान रामानुज कहते जीव की ईश समान, वे कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और भगवान रामानुज कहते कि जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। वह ईश्वर के समीप जा सकता है, ईश्वर की सेवा करके और ईश्वर के पवित्र नामों को जप कर ईश्वर की कुछ शक्तियां प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उनका पार्षद बन सकता है, किंतु ईश्वर नहीं बन सकता। इन्हीं दोनों मतों के अंतर के कारण धीरे धीरे गुरु यादव प्रकाश जी में और भगवान रामानुज में दूरियां बढ़ने लगी। उसी समय एक घटना घटी। उस समय के तत्कालीन राजा की लड़की को ब्रह्म पिशाच ने पकड़ लिया। तो ब्रह्म पिशाच को दूर भगाने के लिए वहां के
राज परिवार के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि यदि यहाँ के परम विद्वान यादव प्रकाश जी आकर इस लड़की का कुछ उपचार करें तो यह ब्रह्म पिशाच भग जाएगा। तो लड़की पर सवार ब्रह्म पिशाच ने जोर से बोला कि अरे वो यादव प्रकाश तो हमसे भी बड़ा अधर्मी और गलत राहों पर चलने वाला ब्राह्मण है। उसके कुछ पुण्य थे जो इस जन्म में वो विद्वान बन गया है, उससे अधिक तो मुझे स्वयं पता है, किंतु मंत्रों के गलत उच्चारण के कारण, कुछ गलतियों के कारण मैं ब्रह्म पिशाच बन गया हूं। इसलिए उसके आने से इस कन्या की शरीर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि उनका एक शिष्य रामानुज जो कि शेष जी का अवतार है, यदि उसका चरणामृत हमें पीने को मिल जाए तो मैं इस कन्या को छोड़कर स्वयं मुक्त हो जाऊंगा और मेरी भी सुगति हो जाएगी। इस बात को सुनकर लोग भगवान रामानुज के पास गए और विद्यालय से उन्हें ससम्मान जय जयकार करते हुए ले आए और उसका भगवान रामानुज का चरणामृत उस कन्या को पिलाया। तो जय जयकार करते हुए भगवान रामानुज का वो ब्रह्म पिशाच उस कन्या की शरीर को छोड़कर मुक्त हो गया। इस घटना से यादव प्रकाश भगवान रामानुज से चिढ़ने लगे और बड़े बड़े षड्यंत्र किए। यहाँ तक कि प्रयागराज में जो प्रतिवर्ष आध्यात्मिक मेला लगता है उसमें उन्हें जान से मारने की कोशिश भी किया, किंतु वे अपने अभिन्न मित्रों और सहयोगियों के कारण बच निकले। फिर यादव प्रकाश जी से छूटने के बाद भगवान रामानुज दीक्षा लेने के लिए विचलित थे। उस समय अपने ही संप्रदाय के भगवान यामुनाचार्य महाराज इस धराधाम पर इस संप्रदाय की कीर्ति और यश बढ़ा रहे थे। तो रामानुज भगवान ने यामुनाचार्य जी से दीक्षा लेने का संकल्प किया और संदेश भिजवाया कि मैं आपके पास दीक्षा लेने के लिए आज से 8वें दिन पहुंच जाऊंगा कांचीपुरम में। किंतु इन दो दिव्य विभूतियों को आपस में मिलते देखकर कलयुग घबरा गया और कलयुग ने भगवान से प्रार्थना किया, लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि माता जी, यदि भगवान रामानुज और यामुनाचार्य दोनों मिल गए और यामुनाचार्य ने दीक्षा मंत्र रामानुज को दे दिया तो यह इस मंत्र का इतना प्रचार करेंगे और जब सभी इसको जपने लगेंगे, संसार के सभी सनातन धर्मी, सभी प्राणी, तो कलयुग यानी मैं तो विध्वंस हो जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा। जब प्रति घर में अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष चरम मंत्र का जप होने लगेगा तो उस घर में मैं वास नहीं कर सकता, फिर तो धीरे धीरे मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने रामानुज भगवान से यामुनाचार्य भगवान की मुलाकात न हो, इसके लिए यामुनाचार्य जी को आदेश किया कि अब आपका पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं है, अब आकर बैकुंठ लोक वास करिए। तो यामुनाचार्य जी महाराज ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे 8 दिन का और समय दीजिए, हमारा परम शिष्य और इस संप्रदाय को बहुत आगे ले जाने वाला एवं शेष जी का अवतार रामानुज हमसे मिलने के लिए आ रहा है, मैं उसे दीक्षा दे दूं, फिर मैं बैकुंठ लोक आ जाऊंगा।
इस शरीर का त्याग कर दूंगा। तो भगवान ने वैसे तो एवमस्तु कह दिया, किंतु मार्ग में इतनी बाधाएं रामानुज के प्रस्तुत किया कि उनका समय पूर्ण हो गया और वे शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। तब रामानुज भगवान यामुनाचार्य महाराज के पास पहुंचे तो देखे तो सभी शिष्य उनको घेरे हुए थे, किंकर्तव्य विमूढ़ थे। तो बहुत गौर से देखने पर भगवान रामानुज ने ध्यान से देखा कि 3 उंगली उनकी दबी हुई है, बंद है। तो उन्होंने यामुनाचार्य जी के समक्ष यह घोषणा किया कि जितने भी तमिल भाषा में सनातन धर्म को और आगे ले जाने वाले, प्रज्वलित करने वाले ग्रंथ हैं, उन्हें मैं संस्कृत में अनुवाद करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। इससे उनकी प्रसन्न होकर एक उंगली खुल गई। फिर भगवान रामानुज ने दूसरी घोषणा किया कि यह विष्णु सहस्त्रनाम, ब्रह्म सूत्र आदि महान स्तोत्रों को जो केवल तमिल में उपलब्ध हैं, इसे संस्कृत में अनुवाद करूंगा और इस पर भाष्य लिखूंगा। क्योंकि दक्षिण भारत में सब तमिल में ही उपलब्ध थे। यद्यपि संस्कृत, ये इसकी रचना महाभारत के अनुशासन पर्वों में संस्कृत में ही वेदव्यास जी ने किया था, किंतु तमिल जगह दक्षिण भारत में संस्कृत की बड़ी कमी थी, संस्कृत ग्रंथों की। तो भगवान रामानुज ने उद्घोषणा किया कि इसे इन सभी महान ग्रंथों की, महान स्तोत्रों की, यानी कलयुग के कल्पवृक्ष की, इस पर सुंदर सुंदर मैं भाष्य लिखूंगा। तब दूसरी उंगली भी खुल गई। और तीसरा, जो ये अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र, जो हमारे संप्रदाय की गुरुजन द्वारा प्राप्त हुआ अपने शिष्य को यह मंत्र प्रवाहित हो रही है, इस मंत्र को भारत के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। और इस बात को सुनते ही यामुनाचार्य महाराज की 3 उंगलियां खुल गईं और यह प्रदर्शित हुआ कि यामुनाचार्य महाराज की पूरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तब पूर्ण गोष्ठी महाराज, जो उनके परम शिष्य हैं यामुनाचार्य महाराज के, उनसे रामानुज भगवान ने दीक्षा लेने के लिए याचना किया। तो पूर्ण गोष्ठी महाराज ने कहा कि चलिए कांचीपुरम में तो ये लोग थे ही, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको श्रीरंगम में दीक्षा मंत्र दे देंगे। तो रास्ते में साथ में ही चल रहे थे, तो रात्रि में भगवान रामानुज सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने कहा कि कदाचित मेरी शरीर को कुछ हो जाए और ये शरीर पूर्ण हो जाए, तो गुरु हमारे साथ चल रहे हैं, उसके बाद भी गुरुदेव भगवान के रहते हुए भी बिना वैष्णव के शरीर पूर्ण हो जाएगी। ये तो बहुत घाटे का सौदा होगा। वो इतने विचलित हुए और इतने डरे कि यह इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, बिना वैष्णव के ही ये शरीर कहीं छूट न जाए। और उन्होंने अर्धरात्र में पूर्ण गोष्ठी महाराज को जगाया और जिद करके उन्होंने कहा कि अभी हमें दीक्षा मंत्र दीजिए। तो इनके हठ को देखकर और भगवान के प्रति शरणागति हठ को देखकर प्रसन्न हुए पूर्ण गोष्ठी महाराज, और उन्होंने अर्धरात्र में इन्हें दीक्षा दिया। अर्थात भगवान के शरणागति में आने के लिए, भगवान की शरण में आने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जब दीक्षा मंत्र प्राप्त करें तभी सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस तरह से भगवान रामानुज महाराज दीक्षित हुए। तो ये सूक्ष्म जानकारी, थोड़ी जानकारी हमने भगवान रामानुज के बारे में आपको दिया। इनकी और बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो किसी और अंक में हम आपको बताएंगे।
जय श्री राधे।